about bank credit or short-term loan from commercial bank. So how commercial bank provides loan? Commercial bank provides loan in various ways. So what are the various forms through which a commercial bank provides loan that we will discuss today? So there are four forms. Number one is cash credit. Number two, term loan. Number three, bank overdraft. Number four, discounting of bills of exchange. Right, children? So first is cash credit. So how a commercial bank provides loan through cash credit, that we will discuss. So cash credit is a type of loan given against the current assets such as shares, bonds, stock of goods, etc. तो ये सारे के अगेंस्ट में, जैसे करंट असेट्स के अगेंस्ट में जो लोन कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करती हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड एज कैश क्रेडिट, राइट. सो एंटायर अमाउंट ऑफ लोन इज सैंक्शन. यहाँ पे क्या होता है, जो बैंक होती है कमर्शियल बैंक पूरा एंटायर अमाउंट सैंक्शन कर देती है, एंड बट इट इज़ नॉट गिवन टू द बोरोअर एट ए पर्टिकुलर टाइम. जैसे सारा अमाउंट लोन का सैंक्शन तो कर देती है बैंक, बट पूरा अमाउंट एट ए टाइम जैसे बोरोअर को नहीं दिया जाता है. ओके. एंड इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ओनली ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन. जो बोरोअर जितना एक्चुअल अमाउंट विड्रॉ किया है, बैंक सपोज 5 लाख सैंक्शन कर दिया है, उसमें से 2 लाख रुपीज़ जैसे बोरोअर विड्रॉ किया है, सो ही नीड्स टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट अमाउंट ओनली. ओके. So the bank opens an account in the name of the borrower and allow him to withdraw as and when requires. जब जैसे उसको रिक्वायरमेंट रहता है वैसे ही बैंक उसको अलाउ करता है टू विड्रॉ दैट अमाउंट. ओके. सो इंटरेस्ट लेकिन किस में चार्ज होता है? ओनली ऑन द एक्चुअल अमाउंट विड्रॉन. जितना एक्चुअल अमाउंट जैसे विड्रॉ किया हुआ है बोरोअर, बस उतने पे ही जैसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है. राइट चिल्ड्रन. नेक्स्ट वी विल लुक एट टर्म लोन. सो व्हाट इज टर्म लोन? टर्म लोन मीन्स इट इज अगेन ए शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड. शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बोल सकते हैं टर्म लोन जैसे. तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में बैंक कमर्शियल बैंक जैसे क्रेडिट प्रोवाइड करती है. ओके. द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन इज सैंक्शन that is being credited in lump sum to the borrower's account. So borrowers के current account में जैसे जितना भी amount लोन के लिए जैसे borrower अप्लाई किया हुआ है, तो पूरा amount जैसे current account में आ जाता है. ओके. जो borrow करना चाहता है, जो लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उसका अकाउंट में जैसे बैंक फंड को ट्रांसफ़र कर देती है. इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द एंटायर अमाउंट. यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो पूरा अमाउंट जितना सपोज 10 लाख लोन के लिए हम लोग अप्लाई किए हैं, सो इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन दैट 10 lakhs. ओके. नो मैटर हाउ मच वी आर विड्रॉइंग, एक्चुअली हम लोग कितना विड्रॉ कर रहे हैं, हम लोगों का कितना रिक्वायरमेंट है बोरोअर का, ठीक है, तो उसको जैसे साइड में रख के जो अमाउंट बैंक सैंक्शन करती है, जैसे सपोज बैंक हैज सैंक्शन 10 लाख रुपीज़, देन इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन 10 लाख रुपीज़ इटसेल्फ. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ लोन which is being provided by commercial bank, right? Next we will look at overdraft. Through overdraft. So what is overdraft, children? First of all we will look at that. Under this facility a customer is allowed to draw checks in excess of the amount stands in his credit. So जितना amount जैसे credit में है, हमारे अकाउंट में जितना अमाउंट ऑलरेडी है उससे भी जैसे ज़्यादा अमाउंट हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, राइट. सो सच फैसिलिटी इज़ अवेलेबल टू बिजनेसमैन. जनरली जो बिजनेसमैन होते हैं, दोज हु आर हैविंग करंट अकाउंट, सो करंट अकाउंट होल्डर और बिजनेसमैन जनरली गेट्स दिस ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द अमाउंट विड्रॉन. जितना अमाउंट ओवर मीन्स एक्सेस हम लोग विड्रॉ करते हैं, जितना अमाउंट हमारे क्रेडिट में है उससे ज़्यादा जैसे हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं, सो वी हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट, राइट. सो दिस इज कॉल्ड द फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, राइट चिल्ड्रन. ओवरड्राफ्ट मीन्स ओवरड्रॉ कर रहे हैं. जैसे हम लोगों का अकाउंट में 3 लाख रुपए है, हम लोग अगर 4 लाख 4.5 लाख रुपए हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है, देन ऑल्सो वी कैन विड्रॉ दैट, बट फॉर दैट रीज़न बैंक
चार्जेस सम इंटरेस्ट, ठीक है। और ये फैसिलिटी जैसे किसको प्रोवाइड किया जाता है, दोज हु आर द बिजनेसमैन, दोज हु आर हैविंग करंट अकाउंट, दे आर गेटिंग दिस फैसिलिटी, राइट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक एट व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय ए क्रेडिटर ऑन द डेटर, ठीक है। क्रेडिटर जो क्रेडिट दे रहे हैं जैसे वो अपने कस्टमर पे एक जो बिल ड्रॉ करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज बिल ऑफ एक्सचेंज। सो बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली इशू फॉर ए पीरियड ऑफ 90 डेज। 90 डेज़ के लिए, जैसे 90 डेज़ का पीरियड होता है जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज जैसे इशू किया जाता है फॉर दैट 90 डेज पीरियड। एंड द क्रेडिटर कैनॉट गेट इट एनकेस्ड फ्रॉम द डेटर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दैट 90 डेज। जो क्रेडिटर है जिसने लोन दिया हुआ है अपने डेटर को, अपने कस्टमर को, तो उससे 90 डेज से पहले वो अमाउंट को डिमांड नहीं कर सकता, रिकवर नहीं कर सकता, बिकॉज 90 डेज का पीरियड रहता है। सो इफ़ द क्रेडिटर नेट्स, तो इस केस में क्या होगा, अगर क्रेडिटर को 90 डेज से पहले जैसे उसको वो अमाउंट का रिक्वायरमेंट हुआ, वो पैसा का ज़रूरत हो गया, देन इन दैट केस व्हाट हैपन्स, ही कैन गेट इट एनकेस्ड विथ ए कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक में जाके जैसे वो बिल ऑफ एक्सचेंज को दे के फिर वो पैसा ले सकते हैं। एंड द कंडीशन इज बैंक विल डिडक्ट सम कमीशंस फॉर दिस पर्पस एज बैंक इज पेइंग अर्लियर देन द बिल डेट, ठीक है। बिल का जो मैच्योरिटी डेट है, सो मैच्योरिटी डेट से पहले जैसे बैंक यहाँ पे कर रहा है, सो फॉर दैट रीज़न बैंक विल डिडक्ट सम कमीशंस फॉर दैट। जैसे हमारा बिल का वैल्यू 50,000 है, वी मे गेट 45,000 एंड बैंक विल डिडक्ट 5,000, okay, as its commission, as bank is paying us earlier than the maturity date. Next we will look at what are the merits and demerits of this loan taken from commercial bank. Commercial bank से जैसे हम लोग क्रेडिट ले रहे हैं in various forms which we have discussed, short term loan from commercial bank. So in that short term loan we are taking loan in 4 different ways, or commercial bank provides loan in 4 different ways which we have discussed now. Now we will look at what are the merits and demerits of raising loan. Number 1 is it provides benefits of trading on equity. So trading on equity क्या है, हम अपने पहले वीडियो में भी जैसे डिस्कस कर चुके हैं। So trading on equity का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है। Number 2 merit is it is a flexible source of finance, as whenever we don't require then that amount can be repaid. उसको जब भी हम लोगों को ज़रूरी नहीं है तो उसको जैसे हम लोग रीपे कर सकते हैं whenever we are not in need of that fund, ठीक है। Number 3 is no interference in management. बैंक यहाँ पे हम लोगों के मैनेजमेंट में जैसे कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, इंटरफेरेंस नहीं हो रहा है। देन बैंक मेंटेन सिक्रेसी ऑफ क्लाइंट्स अफेयर्स। जो हम लोग जैसे कस्टमर हैं, क्लाइंट हैं बैंक के, तो हम लोगों के जो भी अफेयर्स हम लोग बैंक के साथ जैसे ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन्स का सीक्रेसी भी बैंक मेंटेन करके चलता है, ओके। एंड बैंक प्रोवाइड्स फंड्स इन वेरियस फॉर्म्स और वेरियस वेज विच वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज अनदर मेरिट। एंड नेक्स्ट इज लोन्स कैन बी रीपेड इन ईजी इंस्टॉलमेंट्स। हम लोग चाहें तो लोन को ईजी इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, जैसे जैसे हम लोगों को जैसे कंफर्टेबल होता है, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन रीपे द लोन, ओके। सो दिस ऑल आर द मेरिट्स और एडवांटेजेस चिल्ड्रन। नेक्स्ट वी विल लुक एट व्हाट आर द वेरियस डिमेरिट्स और डिसएडवांटेजेस ऑफ शॉर्ट टर्म loan, raising short term loan from a commercial bank. Number 1 is there are so many legal formalities, so several legal formalities are involved when we are taking loan from any commercial bank. कोई भी बैंक से जैसे हम लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ के ये से हम लोगों को गुजरना होता है, वी हैव टू कंप्लाई विद दैट। नंबर 2 इज़ बैंक चार्ज ए हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमें ये भी पता है कि हम लोग बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है, ओके, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। एंड नंबर 3 इज़ चार्ज इज़ क्रिएटेड ऑन कंपनीज एसेट्स, ओके। जब हम लोग लोन लेते हैं तो 5 lakhs 10 lakhs जो अमाउंट का भी हम लोग लोन ले रहे हैं, सो ऐसे ही बैंक हमें लोन नहीं देती, वी हैव टू गिव सम सिक्योरिटी, ओके, एज मोर्गेज। हम लोगों को कुछ मोर्गेज जैसे देना होता है, गिरवी रखना होता है बैंक के पास, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट एसेट बैंक इज प्रोवाइडिंग अस लोन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट चिल्ड्रन
raising finance from commercial bank and its merits and demerits. Thank